हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल श्रुति क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस के आगे के सेंटेंसेस लेके चलेंगे। ठीक है, आगे के ईडियम्स पढ़ेंगे। कुछ को ईडियम्स हम कर चुके हैं, तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और ये आगे का आज का ईडियम्स पे लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें हम सारे कवर कर लेंगे जितने भी हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला है 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब क्या है? हैव अ शॉर्ट स्लीप और रेस्ट जनरली ड्यूरिंग दी डे। जनरली ड्यूरिंग द डे का मतलब क्या है? दिन के, पूरे दिन के दौरान, है ना। हैव अ शॉर्ट स्लीप, छोटी छोटी टाइम पे, और रेस्ट, आराम कर लो। आपने थोड़ा सा काम किया, फिर आराम किया, फिर काम किया, फिर आराम किया, है ना। तो शॉर्ट स्लीप कह सकते हैं कि आप पूरे टाइम नहीं सो रहे हो, थोड़े से टाइम के लिए आप सो जा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो। ठीक है, तो उसका आप क्या कह सकते हो? 40 विंग्स कह सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है? गेट योर स्केट्स ऑन। गेट योर स्केट्स ऑन का मतलब क्या है? टू हरी अप। ठीक है, जल्दी करना। तो जब आप किसी को कह सकते हैं कि आप जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाओगे, तो वहाँ पे उस सेंटेंस पे आप क्या यूज़ कर सकते हो? गेट योर स्केट्स ऑन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। फिर नेक्स्ट क्या है? गिव अप दी घोस्ट। गिव अप दी घोस्ट का मतलब क्या है? टू डाई और स्टॉप वर्किंग। मर जाना या फिर काम करना बंद कर देना। ठीक है, तो ऐसे इसका मतलब क्या है? गिव अप दी घोस्ट। घोस्ट कब बनते हैं? मरने के बाद बनते हैं। तो यहाँ पे आप इसका मीनिंग लिख सकते हो, टू डाई और स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट है हेल फॉर लेदर। ठीक है, हेल फॉर लेदर का मतलब क्या होता है? रन और राइड एज फास्ट एज यू कैन। दौड़ो या फिर गाड़ी तेज चलाओ, राइड तेज करो, एज फास्ट, जितना तेज आप कर सकते हो उतना तेज करो। तो आप इसके, जब भी कहीं आप स्पीड में होते हो, बहुत जल्दी पहुंचना होता है, तो वहाँ पर आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो हेल फॉर लेदर। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग्स आपको याद करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और ये आपको अगर इंग्लिश सीखनी है या बेहतर करना है, तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस में ये सारे ईडियम्स यूज़ कर सकते हो। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? अ गुड टर्न। अ गुड टर्न का मतलब क्या होता है? इफ़ यू डू समवन अ गुड टर्न यू एक्ट इन अ हेल्पफुल वे। गुड टर्न का मतलब भी पिछले वीडियो में भी एक टर्न करके, गुड टर्न करके एक ईडियम आया था। उसका भी मतलब ये था कि इन अ वेरी हेल्पफुल वे, एक्ट इन अ वेरी हेल्पफुल वे, किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होना। ठीक है, दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करना। तो वहाँ पे क्या हो सकता है? गुड टर्न हम यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। फिर नेक्स्ट क्या है? अ चिप ऑन योर शोल्डर। अ चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब क्या है? बीइंग एंग्री अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में जो गुजर चुका समय, उसमें जो कुछ हुआ था, कुछ घटना घटी थी, उससे आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो, बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब क्या है? बीइंग एंग्री अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन दी पास्ट। ठीक है, समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्या है? अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब क्या है? चीप, सस्ता, समथिंग दैट इज़ ईजली एक्वायर्ड। ऐसी चीज़ जो बहुत ही आसानी से एक्वायर की जा सकती है, पाई जा सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। इसका मतलब क्या है? समवन एक्टिंग फुलिश विद देयर मनी स्पेंड केयरलेसली। मतलब कि कोई समवन एक्टिंग फुलिश, कोई है जो बहुत ही ज़्यादा फुलिश एक्ट कर रहा है विद देयर मनी, पैसों के साथ, स्पेंड केयरलेसली या फिर फालतू के खर्चे करना। ठीक है, तो अब फूल का मतलब समझ गए, एक्टिंग एज अ लाइक फुलिश पर्सन, एंड इज मनी या सून पार्टनर, मतलब कि पैसों का फालतू में खर्चा करना। ठीक है, उड़ाना, अय्याशी करना, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? समवन एक्टिंग फुलिश विद देयर मनी, पैसों के साथ में फुलिश एक्ट करना, स्पेंड केयरलेसली या फिर फालतू के खर्चे करना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए, नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या है? एन एक्शन और टास्क दैट इज सिंपल टू डू। कोई भी एक्शन या फिर टास्क जो कि बहुत आसान है करना, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो अ पीस ऑफ केक। ठीक है, ऑल बार्क एंड नो बाइट। सिर्फ भौंकना, काटना नहीं। समवन हु इज़ फुल ऑफ टॉक। कोई ऐसा इंसान जो कि टॉक, बातों से भरा हुआ है, बट हैज़ नो एक्शन बिहाइंड देयर वर्ड्स। लेकिन उसके पीछे का कोई एक्शन नहीं है। कोई है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, सिर्फ कहना आसान है, करना मुश्किल है। ठीक है, तो जो सिर्फ बातें करते हैं, एक्शन नहीं कर पाते, सिर्फ बातें ही करते हैं, उड़ाते रहते हैं, हाँकते रहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑल बार्क एंड नो बाइट। ठीक है, सिर्फ भौंकते रहना, काम नहीं करना, कोई भी एक्शन नहीं लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है?
ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी का मतलब क्या है, समथिंग एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझना, है ना, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑल ग्रीक टू मी। फिर नेक्स्ट क्या है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये तो जनरल सा है, एन एप्पल अ डे, अगर आप रोज़ एप्पल खाओगे तो डॉक्टर को दूर भगा सकते हो, है ना, डॉक्टर दूर रहेगा आपसे। फिर नेक्स्ट क्या है, एन आर्म एंड अ लेग, ये भी हम लोग कर चुके हैं। एन आर्म एंड अ लेग का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज़ वेरी प्राइसी और एक्सपेंसिव। कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी है ना, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, एन आर्म एंड अ लेग। एक्सपेंसिव की जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो अपने सेंटेंस में। फिर नेक्स्ट क्या है, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स का मतलब क्या है, एक हाथी जो कि कभी भूलता नहीं है। समवन विद अ गुड मेमोरी, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जिसकी मेमोरी बहुत ही तेज़ है, बहुत ही अच्छी है, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, ठीक है। फिर लास्ट क्या है, एज बिजी एज अ बी। बी बिजी मतलब जानते ही हो आप, बी मतलब मधुमक्खी, है ना। अब मधुमक्खियों की तरह आप जानते हो वो कैसे अपना काम करती रहती है, हमेशा वो बिजी ही रहती है किसी न किसी काम में। तो आप कह सकते हो एज बिजी एज अ बी का मतलब क्या होगा, समवन दैट हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, दे आर बिजी लाइक अ बी। कोई इंसान होता है जो कि बहुत ज़्यादा जिसके पास काम होता है, वो हमेशा बिजी रहता है, ठीक है। तो उस इंसान के लिए आप उसको कुछ अगर बोलना चाहो, कुछ बोल रहे हो, तो आप उस सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो एज बिजी एज अ बी, ठीक है। आई होप सो गाइज आपको ये सारे ईडियम्स समझ में आ गए होंगे। हमने पिछले वीडियोस में कुछ ईडियम्स किए थे, इस वीडियो में कुछ ईडियम्स किए हैं, तो आप सबको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आपको मतलब भी समझ में आएगा, मतलब भी पता चलेगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।